एक नौजवान ने कहा कि हज़रत ये जन्नत में आप लोग कहते हैं कि 70 हूरें मिलेगी एक मर्द को, तो बीवी बीवी भी रहेगी वहाँ क्या? मैं कहा हाँ बीवी तो रहेगी। बोला तो टेंशन है, बीवी जन्नत में रहेगी तो टेंशन है। टेंशन का है भाई, टेंशन का है। बोले कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि 70 हूर मेरे साथ में रहे। तो सुनो, वहां जलन नहीं है, वहां हसद नहीं है, वहां कीना नहीं है, वहां बुग़्ज़ नहीं है, वहां नफरत नहीं है, वहां सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। और सुनो नौजवानों, वो जो 70 हूरें एक जन्नती को, एक मर्द को अल्लाह देगा, सुनो वो 70 हूरों की सरदार जो आपकी बीवी है वही होगी। वहां भी इधर उधर नहीं कर सकते आप। और कुर्बान जाओ, वो तमाम हूरों की सरदार होंगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ये इनाम देगा, अल्लाह ये तोहफा देगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह की मान कर चलो, अल्लाह की मान कर चलो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी फ़ायदा देगा, वहाँ भी फ़ायदा देगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा। और कुर्बान जाओ, जन्नत में बहारें ही बहारें हैं, जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। और कुर्बान जाओ, अच्छा एक पैगाम और सुनते जाओ। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, अरे बोलो भाई, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। नौजवान लोग बड़ा खुश होता होगा। लेकिन देखो, यहाँ दाढ़ी रखनी होगी, यहाँ दाढ़ी रखो, ये नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, मरने के बाद कब्र में जाएगी। मर्द की शान, नबी की सुन्नत। और कुर्बान जाओ, एक बात ज़हन में रखो मेरे बच्चों नौजवानों, मर जाओगे, लोग दफन करके घर आ जाएंगे, हशर का मैदान होगा, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में तशरीफ़ फरमा होंगे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बग़ैर दाढ़ी के कैसे जाओगे? भाई जो जैसे मरेगा वैसे ना दफन होगा। अरे दाढ़ी होगी तो वो दाढ़ी वाला ही क्या कहते हैं, अल्लाह उठाएगा, वैसे उठाएगा, अल्लाह जमीन से उठाएगा, खड़ा कर देगा। और मेरे बच्चों नौजवानों, किसने कह दिया? एक नौजवान ने कहा कि हजरत क्या बोले, दाढ़ी तो रखना चाहते हैं लेकिन दाढ़ी रखने से ना बिहा नहीं होता। इसका बिहे नहीं होता। काहे बिहा नहीं होगा? अरे शादी काहे नहीं होगी, निकाह क्यों नहीं होगा? क्या दाढ़ी वाले लोग जो हैं उसकी शादी नहीं होती है? भाई दाढ़ी वाले की शादी होती कि नहीं होती है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने ना करो। नबी की सुन्नत को अपने सीने चेहरे पे सजाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहाँ भी इज्जत देगा। इसलिए नबी की एक सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अच्छा, एक जानवर को आपने देखा होगा, शेर। भाई शेर को देखे? अरे बोलो भाई, शेर देखे हैं? कहाँ देखे? पिंजड़ा में? अरे कहाँ देखे, बोलो ना भाई। अरे नहीं देखे तो वैसे बोलिए, नहीं देखे हैं या देखे हैं, मोबाइल में देखे, पिंजरा में देखे, चिड़ियाघर में देखे, जंगल में देखे, कुछ तो बोलना होगा। अच्छा, जो शेर होता है दाढ़ी होती है शेर को, शेर को दाढ़ी होती है। जो शेर होता है ना, ओ बब्बर शेर, दाढ़ी होती है। देखिए इतनी बड़ी दाढ़ी होती है शेर की। अच्छा, उसी में एक है शेरनी। क्या है? शेरनी को दाढ़ी नहीं होती है। तो समझ में आ जाता है, जिसको दाढ़ी है वो शेर है, और जिसको दाढ़ी नहीं है ये शेरनी है। तो अब तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। शेर बनोगे, दाढ़ी रखनी होगी। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, और कुर्बान जाओ। देखो दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे खूबसूरती पैदा फरमा देगा। देखो औरत और मर्द में जो फ़र्क है, वो फ़र्क यही है कि मर्द के चेहरे पे दाढ़ी होती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी, अच्छा इधर होती है क्या? नहीं होती। लेकिन बाज नौजवान जब शादी करेगा, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है
सपाचट। अच्छा, जब सजने के लिए दूल्हा जाता है ब्यूटी पार्लर, नाई को बोल देता है एकदम खुरच देना है पूरा पक्का। अब कई मर्तबा क्रीम लगा लगा के, मार ब्लेड अस्तूरा लगा लगा के एकदम चिकन चाकन, बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि गाल है इसका कि बम्बई का हाईवे है। ये नौजवान सज सवर गया, ना मोछ है ना दाढ़ी है, शादी हो गई। कुछ सालों के बाद बच्चे पैदा हुए। अब 2-3 साल का बच्चा है, इधर माँ सो रही है, इधर बाप सो रहा है, बीच में बच्चा को सुला दिया। बच्चे को रात में भूख लगी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डैडी कहाँ है मम्मी कहाँ है। चेहरा जब देखता समझ में नहीं आता है। भाई समझ में तो आना चाहिए ना कि अब्बा के चेहरे पे दाढ़ी है, और कुर्बान जाओ ये हमारी अम्मी है। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्द की शान है, उसकी पहचान है, दाढ़ी रखो। अगर दाढ़ी खूबसूरत पे रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, और कुर्बान जाओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो दाढ़ी ये बदसूरती की अलामत नहीं है, खूबसूरती की अलामत है। आप सरदार लोगों को सरदार सिख लोगों को देखिए, जितने सरदार हैं कोई बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर गुजरे मनमोहन सिंह, दाढ़ी नहीं कटवाया। ओ क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। ओ नवजोत सिंह सिद्धू, दाढ़ी नहीं मुंडवाया। और उन लोग सिखों की बात मैं कर रहा हूं, सिख भाई की बात कर रहा हूं। अब आओ मुसलमानों में, क्रिकेटर हाशिम अमला, साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी और 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और ना शोहरत की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन रसूल मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कितनी मोहब्बत है। सारे खिलाड़ी यहूदी हैं, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। बस्ती में एक ही कुआं, पूरे बस्ती वाले उसी कुएं से पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। कुत्ता दौड़ के आ रहा था, कुएं का पार्ट छोटा था, कुत्ता कुएं में गिर गया, बैलेंस गड़बड़ा गया। कुत्ता, वो कुआं गहरा था, लोग परेशान हो गए कुत्ते को कैसे निकाला जाए। जब तक इन लोग सोच ही रहे थे कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया, लोग परेशान हो गए कि यह पानी पाक है कि नापाक है। तो चलो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। 10 आदमी आए हज़रत मौलाना ज़कीउद्दीन साहब के पास में कि हज़रत मसाला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया है तो पानी पाक है कि नापाक है। तो हज़रत ने कहा भाई पानी तो नापाक है। तो हज़रत क्या करें हम लोग। तो हज़रत ने कहा कि ऐसा करो, होना तो यही चाहिए कि कुएं का सारा पानी निकाल कर बाहर फेंक दो। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर सारा पानी नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम 200-300 डोल पानी निकाल कर फेंक दो, फिर कुएं का पानी पाक हो जाएगा। लोगों ने शुक्रिया अदा किया, वो लोग आए, 300 डोल पानी निकाल कर बाहर फेंका। शाम होते होते देखता रे बाप, पानी तो और उससे ज़्यादा महक रहा है, बदबू वैसे है, महक वैसे है, पानी पीने के लायक नहीं है। लोगों ने मशवरा किया, भाई ये हज़रत कौन फतवा दी हम। बोला चलो फिर चलते हैं हज़रत के पास। हज़रत के पास आए और हज़रत से पूछा कि हज़रत देखिए आपने जो तरकीब बताई हम लोगों ने किया, लेकिन पानी एकदम महक रहा है, बदबू नहीं गई है। तो हज़रत ने पूछा कितना पानी निकाले कुआं से। बोला 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल कर बाहर फेंके। तो हज़रत ने कहा कि फिर भी पानी से महक नहीं गई। बोला नहीं, पानी महक रहा है, बहुत महक रहा है हज़रत। तो हज़रत ने बोला अच्छा ये बताओ, कुएं से कुत्ता निकाले थे। बोला नहीं, कुत्ता तो निकालने के लिए आप नहीं बोले थे, कुत्ता कुएं में है। हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जिस दिन हमारा ये बच्चा नौजवान अमल करने लग जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहने, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, मदरसे हमारे आबाद हो जाए, खानकाहें हमारे आबाद हो जाए। इसलिए मेरे बच्चों ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, आधा घंटा से 40 मिनट की गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह वादा करो कि जो भी यहाँ सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने नौजवान तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार, हाथ उठाओ, एकदम ईमानदारी से हाथ उठाना। पक्का वादा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ।
अच्छा, कुछ नौजवान खड़े हैं, अब हमको उसको कुछ नहीं बोलेगा, देखिए सब बैठ जाएगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएगा। देखिए देखिए, कुछ नौजवान उसमें परेशान है, वो जीन्स पैंट पहना है और जीन्स, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छा, देखिए बैठ, सब बैठ गया। बोले भाई बैठा कि नहीं बैठा, बोलो। ये पढ़ा लिखा नौजवान है, जाहिल नहीं है, कोई एमए है कोई उम्मे है। अल्लाह इन नौजवानों के बैठने को कबूल फरमाए। हमद बारी ताला के चंदा शाह। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये जो शेर मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे बच्चों नौजवानों, सुनो 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 और कुर्बान जाओ। तुम रूम के अंदर दाखिल होते हो, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। तुम मोबाइल में क्या क्या देख रहे हो, सोचते हो कोई नहीं देख रहा। अल्लाह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, अल्लाह है कि नहीं? वो अल्लाह, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है। और सुनो सुनो, ये कंधे पे बैठे दो मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। यह है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, हम नमाज पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, रोज़ा रखेंगे, इनका कलम चलेगा, कुरान पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा, जलसे में बैठे हो, इनका कलम चलेगा, अल्लाह का जिक्र करोगे, इनका कलम चलेगा, दुरूद पाक पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा, जो भी नेक काम करोगे इनका कलम चलेगा। और जैसे ही कोई गुनाह का काम किए फिर इनका कलम चलेगा। 24 आवर्स, 24 घंटा हम सोते हैं, हम जगते हैं, हम चलते हैं, ये हमारे साथ रहता है। इनका तबादला होता है, इनकी ड्यूटी ख़त्म होती कब? असर और फजर में। फजर वाले आते हैं, असर तक रहेंगे, वो रजिस्टर लिखते रहेंगे, फिर वो रात वाले आएंगे, वो असर के वक्त आएंगे, फिर फजर वाले की छुट्टी, फिर ये असर वाले की ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये कहता कोई नहीं देखा, ये मेरा नौजवान कहता है कोई नहीं देखा, कोई देख लो चिकमरा। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, हम जो गुनाह छुप कर करते हैं, अगर हम बाजार में चले जाएं, लोगों के दरमियान बैठ जाएं जाकर, अल्लाह अगर हमारे ऐबों को लोगों के सामने अगर दिखा दे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये शेर सुना रहा हूं, मेरे हर ऐब की कर लेना तू
पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुंचाना है। ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। सारा मजमा बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी माँ बहनें पर यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है। बोलो बस बात सही की गलत है? बोलो भाई, माँ बहनों की तकरीर नहीं होगी? माँ बहनों के लिए भी तकरीर होनी ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर कर देंगे। उनके लिए सिर्फ 4 काम है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काज को नो जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4 काम दुनिया में करना है। 4 काम। क्या काम करना है? अरे जोर से बोलो, क्या काम करना है? 4 काम। किसको करना है? ये बोलता है मुख करना है। तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना है। ये नौजवान लोग बड़ा आसान रास्ता खोजता है कि जन्नत में कैसे चले जाए। तो जन्नत तो मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाया ही है। मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। वो कौन कौन से काम करना है इंशाअल्लाह लास्ट में मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा दूँगा। बड़ा आसान अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी। मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ ये मौत। अच्छा, देखा जाए नमाज़ों की हालत ये है। हमारे साहब मौलाना ज़की साहब दामद बरकातों बैठे हुए, ये जामा मस्जिद के अहमदाबाद के इमाम हैं। बहुत दिनों से अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं। कुर्बान जाइए। है मेरा 70% नौजवान, 70 उससे ज़्यादा ही कहिए, मेरा ये नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए। एक नौजवान से मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। कि हमने कहा चल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो 4 बजा है, असर पढ़े? बोला नहीं, ये असर जोहर नहीं पढ़ते हम खाली जुमा पढ़ते हैं। बोले जुमा पढ़ते हो? है। हमने कहा कि जुम्मन मियाँ होगा, खाली जुमा पढ़ेगा? मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज है? ये 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? तो मैंने उस नौजवान से कहा सिर्फ जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, तो 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? बोला हमारा दादा पढ़ता है। 5 नमाजें हमारा दादा पढ़ेगा, 5 नमाजें बूढ़ा लोग पढ़ेगा, 5 नमाजें कौन पढ़ेगा? ओ मेरा अब्बा पढ़ेगा। अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्ठा कट्ठा हैं, अभी हम मस्जिद में जाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, क्या नौजवान नहीं मरते? अरे बोलो भाई, नौजवान मरते कि नहीं मरते? तुमने नहीं देखा शायद, नौजवान को मरते हुए नहीं देखा। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नहीं देखा? अरे बोलो भाई, देखा कि नहीं देखा? मौत ना अमीर देखती है, मौत ना गरीब देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना
मौत ना दौलत वाले को देखती है, मौत ना पहलवान को देखती है, मौत ना बूढ़े को देखती है, मौत ना नौजवान को देखती है, मौत ना औरत देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है, अल्लाह का जब हुक्म होगा उसे दबोच लेगी। आप क्या समझते हो मरेंगे? अभी नहीं मरेंगे, अभी तो हम नौजवान हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये माइक खरीदने के लिए कटिहार जाओ, दुकानदार से पूछो कितनी कीमत है, दुकानदार बोलेगा 1000, 1000 रुपया। आपने कहा कि अच्छा इसकी वारंटी कितने दिनों की है, तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना, 6 महीने की वारंटी है। तो आप लगे हाथ दुकानदार से पूछिए कि इसकी वारंटी आपने 6 महीना का दिया है, आपकी वारंटी कितने दिनों की है? दुकानदार वारंटी देगा? अरे दुकानदार वारंटी देगा अपना? दुकानदार अपनी वारंटी नहीं देगा, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों मैं कहता हूं कि मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इसलिए लगे हाथ जहां तक हो सके, जितना हो सके यहां रहकर वहां की तैयारी कर लो। कहां की तैयारी कर लो? अरे बोलो भाई कहां की? वहां 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 कहां? ये बोलता ससुराल में। अरे वहाँ आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अजय दुनिया में कितने दिन रहना है? कितना दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 150 नहीं चलेगा, 160। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। और ज्यादा तबीयत अगर खराब हुई, 70 की हुए, तो ले जाइए कटिहार मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर लोग भेज देगा, तो झमेले खत्म हो गया। ओ मौत पीछे खड़ी है नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। कुरान को अपना दोस्त बनाओ, कुरान को अपना साथी बनाओ, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। तो मेरे बच्चों नौजवानों, जितने नौजवान आए हो, ये नमाज के हवाले से कुछ पैगाम थे मुझे आप तक पहुंचाना था कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, और जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 टाइम का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार इंशाअल्लाह? हाथ उठा। अच्छा एक और बहुत बड़ी बात है, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठो, नहीं जाने दे, जाने दे। अब किसी को जाना है? ठंडे का टाइम है, क्या एक जो तकरीर कर एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या बोला है? हम लोग बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या है, परेशान है? बोला हजरत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कहे नौजवान हो बैठ जाओ, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा नौजवान बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बाबू जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं। नमाज के हवाले से मैंने जो ये पैगाम आपको पहुंचाया है मेरे बच्चों, जुमे की नमाज भी पढ़नी है, साथ ही साथ
5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, जहाँ वक्त मिल जाए पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ वक्त हो जाए वहाँ पढ़ लो। घर में हो, मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो रही है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 27 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो हम तुम्हें याद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को याद करेंगे। और वही तकाजा है, अल्लाह हमें खिलाता है। और कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जब हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो लिबास हम चाहते अल्लाह वो लिबास हमें पहना रहा है। अल्लाह इज्जत दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह बीवी दी और औलाद जैसी नेमत दी, माँ बाप जैसी अजीम नेमत से नवाजा। और कुर्बान जाओ, और मेरे बच्चों नौजवानों, फिर अल्लाह मौत देगा, अपने सामने खड़ा करेगा, फिर अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या कहोगे? बड़का मोबाइल लाया है। देखो उसूल यही है कि दुनिया में हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं, समधी की यहाँ हो, बेटी की यहाँ हो, दोस्त की यहाँ हो, कहीं भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई? अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना। ओ कुर्बान जाओ, दुनिया में हम किसी के यहाँ जाएं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे और कुर्बान जाओ, वहां जाओगे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ जाओगे? अरे वहां के लिए भी तो कुछ तोहफे होने चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के लिए भी कुछ तोहफे होने चाहिए। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूँ ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, ये आकर रहेगी। इसलिए यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना। कितने साल? 100 साल नहीं, 150 साल। वहाँ कितने साल रहना है? 150 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों खरबों साल। और कुर्बान जाओ, वहां जाने के बाद यहां आने की परमिशन नहीं है। परमिशन है भाई? मरने के बाद यहां आने की परमिशन है। और कुर्बान जाओ, हमेशा हमेशा के लिए फिर अल्लाह जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। हशर का मैदान होगा, क़यामत कायम होगी, अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर कुर्बान जाओ, और वहाँ पर दीवार खींच दी जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और यहीं पर नहीं, इंग्लैंड टीम से खिलाड़ी खेलता है मोइन अली। अरे बोलो भाई, खेला कि नहीं है? मोइन अली इतनी बड़ी दाढ़ी है, राशिद अली इतनी बड़ी दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ, मैं किसका आपको मिसाल दूं मेरे बच्चों नौजवानों। इसलिए अपने जो बच्चे अब तक दाढ़ी को छिलवा रहे थे, इंशाअल्लाह तौबा करो, इससे तौबा करो। कहीं इसी हालत में अगर मौत हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे खड़े रहोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ये नौजवान, हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, या अल्लाह हम सब को अल्लाह या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला जा। अब ये मदरसे का जलसा है, ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है। नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाना है। और दूसरा पैगाम मैंने पहुंचाया, नमाजों की पाबंदी करनी है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से है। मेरे बच्चों, पढ़ो 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 पढ़ो। कहाँ तक पढ़ो? जब तक जिंदा रहो तब तक पढ़ते रहो। जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। और मैं खास कर आपको पैगाम देता हूं, मेरे भाइयों, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को इतना पढ़ा दो, दीनी तालीम इतना दे दो कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे जनाजे की नमाज वो खुद पढ़ा दे। जब तुम मर जाओ वो जनाजे की नमाज तुम्हारा खुद पढ़ा दे। किसी हजरत को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर भाई को इस लायक होना चाहिए, हर भाई को इस लायक होना चाहिए
और कुर्बान जाओ कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो, इल्म हासिल करो। तुम्हें जहां जाना पड़े वहां जाओ, लेकिन पढ़ो, जाहिल मत रहो। सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, मेरे महबूब पढ़िए। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। अब बच्चे को कुरान अगर आपने पढ़ा दिया, हा। और सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, अगर आपने अपने बेटे को, बच्चे को, बेटे को, बेटी को कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बना दिए, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा, ताज सजाएगा। अल्लाह बच्चे के बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा, माँ के सर पे भी ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ, फिर वो बच्चा 10 आदमी जिसको चाहेगा उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कराएगा। अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेगा, अल्लाह हुक्म देगा, जाओ उसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए ना, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। देखिए बच्चा 4-5 साल का है, मकतब में पढ़ाइए, मदरसे में पढ़ाइए, बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, ठीक है। इसको आगे पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। मास्टर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। डॉक्टर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। प्रोफेसर बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए। वकील बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ, अच्छी बात है। हमारी कौम को वकील की भी, डॉक्टर की भी, मास्टर की भी, प्रोफेसर की भी, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मेरा कहना यह है, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले क्या पढ़ाना है? अल्लाह के कुरान पढ़ाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिमाग को तेज करेगा, ज़हन को खोलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका अजर आपको यहां भी देगा, वहां भी अता फरमाए। इसलिए मतलब ये हाफिज व कारी जनाब समीर साहब ने, मैं सलाम करता हूँ इस बच्चे को, इनके हौसले को, ये जो मदरसा कायम किया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। और कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, देखो आप कुछ काम ऐसे हैं जिसको कहते हैं सदक़े जारिया। अगर आप वो काम दुनिया में करके मर गए, भाई मरना है ना, अरे बोलो भाई मरना है ना, और मर गए, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कोई गम नहीं है। इंशाअल्लाह आप वैसा काम करके मरे हो, वैसा अमल करके मरे हो, इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक कायम रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक बैठकर बच्चा इस मदरसे में कुरान की तिलावत करता रहेगा, यह सिलसिला क़यामत तक चलेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे का साथ दीजिए, इनकी मदद कीजिए। ये जो हाफिज समीर साहब ने जो मदरसा खोला है, अपनी ज़मीन पर खोला है, ये और हॉस्टल भी है। बहुत सारे बच्चे, 10-15 बच्चे हॉस्टल में अल्हम्दुलिल्लाह है, जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपका पैसा खाकर बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। अल्लाह आपको इसका सवाब देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, दवाई देंगे। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, मर जाओगे ज़मीन यही रह जाएगी, मर जाओगे सोना यही रह जाएगा, मर जाओगे चांदी यही रह जाएगी, मर जाओगे हवेली यही रह जाएगी। कसम खुदा की ये साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? वही जाएगा जो यहाँ बोए हो वही काटोगे, जो यहाँ सदका किए हो वो अल्लाह के बैंक में पाओगे। इस मजमे के अंदर में ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 10 आदमी ऐसा तैयार होइए। अब बताया गया कि जलसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को वसी किया जाएगा, काम होने हैं, रूम बनने हैं। और कुर्बान जाओ,
आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी पैसा दे के आजमाता है, माल कभी अल्लाह दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, क्यों नहीं पढ़े, अल्लाह एक सवाल करेगा, क्यों नहीं पढ़े। रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, क्यों नहीं रखा, कुर्बान जाओ। लेकिन जब पैसे की बारी आएगी, माल का हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, मेरा बंदा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिए कि अल्लाह मेरा तिजारत था, कारोबार था, इस रास्ते से मैंने पैसा कमाया है, इसका हिसाब दे दिए। अल्लाह कहेगा ठहरो, अब इसका हिसाब दो, ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किए। और कुर्बान जाओ, शराब में खर्च किए, नशे में खर्च किए, तवायफों के कोठी पे खर्च किया, अय्याशी में खर्च किया, या मस्जिद बनाए, या मदरसा बनाए, या गरीब बच्ची की शादी करवाया, या बीमार का इलाज करवाया, कहाँ खर्च किया। बीवी बाल बच्चों के पीछे खर्च किया, माँ बाप के पीछे खर्च किया। ओ अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में कुछ लोग तैयार हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ज़्यादा नहीं मांगेंगे, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, 15, 20, 50,000, 1,00,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दे देंगे हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपका ये पैसा किसी के जेब में नहीं जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और फिर मेरा अल्लाह इसे वापस करेगा, कैसे, वो अल्लाह उसे बढ़ाएगा, अल्लाह पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। और मेरा अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। इतना बड़ा मजमा है, 2-4 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए कि हज़रत ये हमारी माँ बाप तो नहीं है, मेरी दादी तो नहीं है, और मेरी बीवी नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप और अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में कुछ ताउन करना चाहते हैं, इस मदरसे में कुछ दान करना चाहते हैं, या अपने ही नाम से सही अल्हम्दुलिल्लाह। कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, हम रहें या ना रहें। इंशाअल्लाह ये पैसा हम मदरसे में देना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह इस सदक़े को कबूल फरमा ले, इस पैसे को कबूल फरमा ले, इस माल को कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह नौजवानों, मेरा अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 2-4 आदमी नौजवान कम से कम तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1000, 2000, 5000 रुपये से शुरू करे, 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ 1000 रुपया है। 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना घर अकेले बना लेते हैं, ये अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, कारी जनाब मुश्ताक साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने अपना नाम पेश किया, 1000 रुपये उन्होंने दान किया। अल्लाह हज़रत के देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बस पहले हाफिज़ कुरान ने अपना नाम पेश किया है माशाअल्लाह। बस 2-4 आदमी और खड़े हो जाइए, कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपने वालिद। ए देखिए दूसरा नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। क्या नाम बाबू? गुलाम अहमद रज़ा है। क्या कहने भाई, देखो ये जज्बा है, ये मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे गुलाम रज़ा बाबू के लिए, अरे सुना दें। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह दूसरा नौजवान हो गया, तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह जहाँ पर हमारे ये नौजवान, एक नौजवान और आ रहा माशाअल्लाह, भाई 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। 3 हो गए, चौथा भी हो गया। नारे तकबीर, अज़मते रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या नाम बाबू? मोहम्मद रियाज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद परवेज, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई। क्या नाम बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे माशाल्लाह भाई। एक नौजवान है, देखिए ये वाह बेटा वाह, जल्दी आ जा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या नाम बाबू? मोहम्मद हसीब, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए माशाल्लाह। छठे नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। देखो ये 1500 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे बच्चों नौजवानों। ये 1500 रुपये और आप 5,000 2,000 रुपये लेके कटिहार जाते हो, भूख लगती होटल में घुसते हो और 200-400-500 रुपये का नाश्ता करके चाय पीकर पान खाकर थूक देते हो। कसम खुदा की ये 500-1000 रुपये अगर आप यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। क्या नाम है? गुल हसन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। और कोई नौजवान, 6 आदमी हो गए, 7वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी रकम वाले भी आप तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख देने वाले कोई बड़ी रकम नहीं है। एक से एक अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर बैठे हैं, ज़मींदार बैठे हैं, सर्विस वाले बैठे हैं, ओहदे वाले बैठे हैं, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं। देखिए बच्चा मोबाइल देगा, आ जाओ जल्दी बना। मोबाइल देगा, मोबाइल लेके आ रहा था, हम समझो मोबाइल देगा मदरसा। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमाए, इसको हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह, आने दो भाई, आने दो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, आ जाओ। इस्लाम के चमन का निगर, क्या नाम बाबू? माशाल्लाह मोहम्मद फैयाज आलम, अल्लाह इनके भी दिनों कबूल फरमाए माशाल्लाह। ये 7-8 लोग हो गए माशाल्लाह। अच्छा भैया, दुनिया में अगर हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का, क्या नाम बेटा? एसके मुशर्रफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान डॉक्टर इंजीनियर बना दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का, दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 आदमी तैयार हो जाइए। 10 आदमी हो गए क्या? अरे बोलो भाई, 10 आदमी हो गया? नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जिसको जो देना इंशाल्लाह अपने हाथों से 100 200 300 400 500 आप दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग नहीं दे पाए हैं आज किसी वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आपकी नज़र में है। कोशिश करें आप उस बच्चे का साथ दें, हाफिज़ कुरान का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका जज़ा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। भाई माँ बहनों के पिंडाल में वो जो बैठी हुई मैं हमारी माँ बहनें, हाफिज़ समीर साहब या रज़ाकार लोग जो हैं वो चादर रुमाल लेकर कुछ बच्चे चले जाएं हमारी माँ बहनों के पास में। मेरी माँ बहनों, माँ बाप के नाम, दादा दादी, शौहर के नाम, अपने बच्चों के नाम से इंशाल्लाह वो चादर रुमाल के अंदर में कुछ पैसे जो आप घर से लाई हैं दे देना, सदका होगा। अल्लाह सदक़े की बरकत से अगर बीमार हो,
शिफा कामिला, शिफा अजला, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम से लोगे, अल्लाह आपके माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। इसलिए कुछ बच्चे चादर रुमाल, कमेटी वाले जो भी हैं यहाँ पर, चादर रुमाल थोड़ा सा पकड़ ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू घूम जाओ, चादर रुमाल लेकर घूम जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जिनके पॉकेट में जो है आप ये चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए अपने वालिदैन की इसाल और सवाब की नीयत से। अच्छा माशाल्लाह, हाँ भाई पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, घूम जाइए। माशा आज क्या नाम है? माशाल्लाह मोहम्मद मोहसिन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मोहसिन साहब ने 1000 रुपये मेरे हाथों में दिया। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जितने भी लोगों ने, आप पकड़ लो बहू, पकड़ लो, पकड़िए, घूमिए। अरे घूमो ना, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, शर्म मत करो, जिसको जो देना होगा दे देगा। पहले मर्दों में ले लीजिए, कलेक्शन कर लिए, फिर माँ बहनों को पिंडाल में चले जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा, आजा। क्या नाम बेटा? ज़ीशान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, या अल्लाह दीनी दुनियावी दोनों तालीम से इस बच्चे को आरास्ता फरमा दे। इनके वालिदैन की उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। मेरी माँ बहन